यहाँ पे पुलिस की इतला मिलती है कि पुलिस आ रही है, तो कारकुन फौरी तौर पे डंडे सोटे और पत्थर उठाकर फुल एक्टिव हो जाते हैं और बल्कि आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये आप मनाज़िर देख सकते हैं, बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पे लोग मौजूद हैं। रात के तकरीबन यहाँ पे मौजूद हैं और रात 3 बजे से ही यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं। मज़ीद भी कुछ यहाँ पे लोग बात गुफ्तगू कर रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। चाहे पूरा मुसलमान पूरा जो भी है सब कभी मार, अगर फिर भी पाकिस्तान खड़ा नहीं होगा इमरान खान के बगैर, और ना हो सकता है। 2 साल हो गए, ठीक है ना, पाकिस्तान का वही हालात है जब से पहले था। पाकिस्तान का तो खराब हो। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं। कारकुनों ने अपनी सेफ्टी के लिए चारों तरफ जो जहाँ से पुलिस की गाड़ियों का आने के चांसेस हैं वहाँ पर उन्होंने पत्थर रख के और गमले रख के रोड को बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ से आगे की तरफ पुलिस ना बढ़ सके। जैसे ही अली अमीन गंडापुर का काफ़िला यहाँ पे आएगा तो ये रुकावटें हटा देंगे और ये रुकावटें हटाने के बाद फिर आगे डी चौक की तरफ जाएंगे। डी चौक से तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे है ये, जहाँ पे कारकुनों ने तमाम तर जो चीज़ें हैं वो संभाली हुई हैं। रोड पे आप पत्थर देख सकते हैं किस तरह से पड़े हुए हैं और सुनसान बिल्कुल। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों पे कंटेनर हैं, गड्ढे खोदे हुए हैं, मिट्टी रखी हुई है और इसके अलावा पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। लेकिन हर जो इंटरेस्ट है इस्लामाबाद की वहाँ पे कारकुन मज़ामत कर रहे हैं और डी चौक पे आने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो काफ़िला है वो अली अमीन गंडापुर का है, जो 26 नंबर से इस्लामाबाद अंदर की तरफ इंटर होगा। ये खसूसी मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं और अभी थोड़ी देर में हम डी चौक पे लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई जो बड़ी लीडरशिप है, कोई वकील हैं बड़े नामवर और इसके अलावा कोई सियासतदान है, MNA है, सेनेटर हैं, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन जो वर्कर हैं, आम वर्कर की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। ये खसूसी मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। ख़वातीन भी यहाँ पे आई हुई हैं, पख्तून हैं और यहाँ पे लीड कर रहे हैं। ये आगे की तरफ भी कुछ खसूसी मनाज़िर मैं आपको दिखाता हूँ। 7th एवेन्यू के ये मनाज़िर हैं। सर्विस रोड पे भी आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग हर साइड पे चौकन्ने होकर खड़े हुए हैं ताकि किसी भी तरफ से पुलिस आए तो अपना दिफा कर सकें। अब ये एहतजाज और ये प्रोटेस्ट आज दूसरे रोज़ शुरू हो चुका है और लगता है कि ये तकरीबन 3 से 4 दिन जारी रहेगा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का डी चौक पहुँचने तक 2 से 3 दिन मज़ीद भी लग सकते हैं। जिस तरह की रुकावटें हैं, जिस तरह वहाँ पे पुलिस है, जिस तरह पे वहाँ पे FC है खड़ी हुई है। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं। बिल्कुल इस्लामाबाद और रावलपिंडी मफलूज़ है हर तरफ से। अगर कोई बाहर से आना चाह रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, तो अगर एहतजाज के लिए आ रहा है तो फिर तो उसके लिए रास्ते खुले होंगे। लेकिन अगर कोई वैसे ही आ रहा है इस्लामाबाद रावलपिंडी तो वो सफ़र से गुरेज़ करे इस तरफ, क्योंकि सूरत हाल आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक TV 24 और इस वक्त ये मनाज़िर आप देख सकते हैं। रोड की सूरत हाल आप देख सकते हैं। गमले यहाँ पे रखे हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं ताकि आगे की तरफ कोई भी मूवमेंट ना हो सके और मोटरसाइकिल भी बड़ी दुश्वारी से गुजर रहे हैं। ये रोड की सूरत हाल आप देख लें। डी चौक से तकरीबन 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पीछे होगा। गमले इधर ला के रख दिए हैं, ये देख लें आप। ये गमले ला के इधर रख दिए हैं, पत्थर पड़े हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे अभी भी कारकुन बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं और चार्ज हो रहे हैं और इसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी अली अमीन गंडापुर का जो काफ़िला है वो 26 नंबर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर पीछे है। 20 से 25 किलोमीटर पीछे है और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खातून जाना चाह रही है
इसको यहाँ पर रोक लिया गया है। कार को नहीं जाने दे रहे हैं और यहाँ से हम इनसे पूछेंगे भी कि अभी ये गाड़ी नहीं जाने दे रहे थे वर्कर यहाँ पे। पठान है, पीटीआई के वर्कर हैं और गाड़ी को आगे नहीं जाने दे रहे। ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं 7th एवेन्यू के मनाजिर हैं, जो लोग जानते हैं 7th एवेन्यू को। और डी चौक से सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर पीछे है। और डी चौक पर इस वक्त जो इस्लामाबाद पुलिस है उसने डेरे डाले हुए हैं। एफसी वहाँ पे मौजूद है, रेंजर मौजूद है। और रात का ये बताया जा रहा था कि आर्मी भी आ गई है, फ़ौज भी आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये आप देख सकते हैं भाई लोग। जी क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग देख लें अपने सामने, अपने पूरा ये दिखा रहे हैं सारे, तो ये हिसाब है। अभी तक ये आधा घंटा पहले की रिपोर्ट है, यहाँ पे शेलिंग की बजाय अब डायरेक्ट फायर मार रहे हैं। कि मैं बुलेट मेरे हाथ में उठाई हुई है और हम लोग बिल्कुल नहते हैं आपके सामने, कुछ भी नहीं हमारे पास, सिर्फ एक साहिब पानी की बोतल के और कुछ भी नहीं हमारे पास। लेकिन इस तरह जो हमारे से सलूक किया जा रहा है आपके सामने ऐसा। तो अभी यहाँ पे शेलिंग हुई है सुबह के टाइम? शेलिंग नहीं हुई, स्ट्रेट फायर हुआ है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्ट्रेट फायर हुआ है, ये स्ट्रेट फायर का। लेकिन मोहसिन नकवी तो कहते हैं कि ऐसी कोई है ही नहीं चीज़, किसी भी झूठा कमीना आदमी है, झूठ बोल रहा है। और ये आप लोग वैसे भी हमें नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपने पीटीवी का वो पहना हुआ है, आप उसको जाके कवरेज करेंगे कि ये लोग ये बात कर रहे हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम दिखाएंगे, आप नहीं दिखा रहे हैं, हम दिखाएंगे। वो कह रहे हैं किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि रात आईजी भी वहीं पे था, मैं भी वहाँ पे। यहाँ पर ये शेलिंग के कागज पड़े हैं। जी जी शेलिंग तो हुई है, शेलिंग हुई है, कारतूस चले। हमने कोके भी दिखाए, हमने वो चर्रों वाले कोके भी दिखाए, स्ट्रेट फायर मशीन AK-47 की कोके भी दिखाए है ना। ये आसमान से गिरे, हम पे चलाएंगे। ये आप मनाजिर देख सकते हैं, यहाँ पे कारकुन जो हैं वो नाश्ता कर रहे हैं। और भाई ये इनको इन्होंने अभी चलाए हैं, ये देखें स्ट्रेट फायर किया हमने हम पे, ये सबूत है। अब बम रह गया इनको कहें, वो भी कमीने चला के इंडिया में तो चला सकते नहीं आप। ये आप देख सकते हैं और बिल्कुल सामने अब यहाँ से डी चौक नज़र आ रहा है, लेकिन कैमरे को हम जूम करके भी दिखाएंगे तो शायद नज़र नहीं आएगा, लेकिन मुझे डी चौक नज़र आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं सोटे डंडे उठाए हुए हैं वर्करों की जानिब से, और किसी भी गाड़ी को यहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है, गाड़ी को भी आने की यहाँ पे इजाज़त नहीं है। कुछ फैमिलियाँ, कुछ लोग जो यहाँ के मकामी रिहायशी हैं वो नाश्ते के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो वर्कर हैं उन्होंने कहा यहाँ के वे किसी को भी इजाज़त नहीं है। और सामने